अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, तो जिन्हें मिने हम अब जो पढ़ने लगे हैं ना, ये कुछ क्वेश्चन इस तरह से आते हैं जो आपको कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला के मुताबिक नहीं है। जो हमने फॉर्मूला बनाया ना, काउंटिंग रूल्स में जो फॉर्मूलाज पढ़े हैं ना, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही इनको सॉल्व कैसे करना है। और हम इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट तो नहीं देखेंगे, जो देखेंगे उनका काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर सीधा चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें तो हम क्या चीज़ स्टडी कर रहे हैं, मैं ऊपर लिख भी देता हूँ कि थोड़े से ट्रिक्स ट्रिक्स हैं। ये इतना ज़्यादा, एक मिनट दे मुझे, मैं इसको थोड़ा सा सेटल कर लूँ। अच्छा, सबसे पहले ये क्या है, हमारे पास ट्रिक्स हैं प्रोटेक रूल्स के, कुछ क्वेश्चंस हैं उनके रिलेटेड। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अब जहाँ पे हमें जस्ट एन की वैल्यू गिवन होगी, क्या गिवन होगी, जस्ट एन की वैल्यू गिवन होगी, वहां पे हम लगाएंगे फैक्टोरियल रूल। अच्छा, अच्छा, इसमें ये वर्ड भी होता है कि अरेंज, अरेंज वर्ड भी इसमें होता है, अरेंज इन वेज। उसको हमने नहीं देखना, हमने जस्ट ये देखना है कि ये अगर एन की वैल्यू एक दी हुई है तो फैक्टोरियल रूल है। अगर एन और आर की वैल्यूज दी गई है तो उसमें लगाना है प्री म्यूटेशन रूल। ठीक है, और इसमें भी वर्ड क्या यूज होगा, अरेंज होगा, अरेंज यूज होगा। ठीक है, या इसमें ऑर्डर होता है वर्ड, या इसमें लिस्ट भी होता है, लिस्ट भी होती है। ठीक है, क्या होती है, लिस्ट। ये निशानियां कुछ मैंने दे दी, अरेंजमेंट हो गया, अरेंज हो गया, ऑर्डर हो गया, या कुछ। अच्छा, इसके बाद होता है हमारे पास कम्बिनेशन। कम्बिनेशन में भी एन और गिवन होते हैं। ठीक है, कम्बिनेशन रूल में कम्बिनेशन रूल में भी, लेकिन इसमें वर्ड आता है चूजन रैंडमली सिलेक्टेड, और इसमें भी और एन और आर्ग्यूमेंट होंगे। मतलब यहाँ पे रैंडम है, ऑर्डर कोई मेंटेन नहीं हो रहा, चीजें क्या है, रैंडम है। वहां पे हम क्या लगाते हैं, कम्बिनेशन रूल। अच्छा, ये तो कुछ थी बातें फॉर्मूलाज के रिलेटेड। अब जो आगे हैं कुछ, वो क्वेश्चन के सॉल्व करने के रिलेटेड है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, हाउ मैनी वेज टू अरेंज लेटर्स ऑफ वर्ड केक। अच्छा, जब भी आपको लेटर की अरेंजमेंट दी जाए, नंबर्स की अरेंजमेंट दी जाए, वहां पे हमें एन गिवन होता है। एन क्या होगा, यहाँ पे एन काउंट कर लें, 1 2 3 4, 4 लेटर है, एन की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास जस्ट एन है और कोई वैल्यू है ही नहीं। क्या वैल्यू है, एन है हमारे पास, क्या वैल्यू है, एन है। तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, कौन सा रूल लगाएं, फैक्टोरियल रूल लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 का फैक्टोरियल लेंगे, और 4 का जो फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, जो कि हमारे पास कितना बनेगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 12 हो जाएगा, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 24 हो जाएगा, 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ये आ जाएगा हमारे पास 24 वेज हैं हमारे पास केक को अरेंज करने के लिए। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्वेश्चन को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा हमें।
बस उसमें से मैं वो चेंज वर्ड चेंज करता जाऊंगा ना, तो इसमें ज़्यादा लिखने के लिए फिर वो टाइम बच जाएगा हमारा। मान लें अब हमारे पास था 4 3 1 2 और यहाँ पे लेटर्स की जगह अब डिजिट्स होगा। क्या होगा? अब लेटर की जगह क्या होगा? डिजिट होगा हमारे पास यहाँ पे। अब हमने क्या करना है? अब देखिए यहाँ पे अभी भी हमने क्या करा है? एन फाइंड करना है। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसी को एन कह देते हैं कि ये एन है। ये सरासर गलत है, सारा का सारा ये गलत है। एन करना है, काउंटिंग करनी है, इसमें डिजिट कितने हैं? यहाँ बात क्या हो रही है? बात डिजिट की हो रही है। आप काउंट करें कितने डिजिट हैं? 4 डिजिट हैं। एन की जो वैल्यू है ना यहाँ पे वो होगी 4, क्योंकि इस नंबर के अंदर 4 डिजिट हैं। अच्छा, अगर नंबर होता 5 6 2 1, इसमें कितने डिजिट हैं? इसमें भी 4 डिजिट हैं। हालांकि इसकी वैल्यू ये और चीज नंबर है, ये और चीज नंबर है, और नंबर है, लेकिन हमने जस्ट डिजिट को देखना है। अब इसमें भी सिर्फ एन की वैल्यू गिवन है, तो हम क्या करेंगे? इसमें भी हम एन का फैक्टोरियल लेंगे। क्या लेंगे? एन का फैक्टोरियल, और 4 का फैक्टोरियल लेंगे तो क्या होगा? 4 × 3 × 2 × 1। इसका आंसर भी क्या आ जाएगा हमारे पास? 24। अच्छा, सर समझ आ रही है, आगे थोड़ा और समझाएं। ठीक है, अगर ये समझ आ रही है तो अगला क्वेश्चन भी आपको समझ आ जाएगा। फिर मैं कॉपी कर लेता हूँ ये, कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, अब हम एक और केस आता है हमारे पास, वो इस तरह से है, जहाँ पे लेटर रिपीट होते हैं। क्या होते हैं? लेटर रिपीट होते हैं। यहाँ पे देखिए बुक में डबल ओ है। अब हम क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इसमें भी आपने एन पहले फाइंड करना है। एन क्या होगा? लेटर काउंट करें, 1 2 3 4। एन की वैल्यू आ गई 4। अच्छा, अब आपने देखे ना रिपीटेड क्या है? रिपीटेड ओ, कितने ओ हैं? 2 ओ हैं। रिपीटेड कैरेक्टर 2। अब जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? वो क्या है? हमने जो वेज फाइंड करने हैं, वेज यहाँ पे लिख के, वो कैसे करना है? एन का फैक्टोरियल होगा, या आप डायरेक्ट भी यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल लिखें, सॉरी 4 का फैक्टोरियल लिखें, और जो रिपीटेड है उसका फैक्टोरियल लिखें, जो क्या आएगा? 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये ऊपर आ जाएगा 24, और नीचे क्या आ जाएगा? 2, और ये बनेगा हमारे पास 12। तो कितने वेज हैं हमारे पास? 12 वेज हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको फिर अच्छे से समझ आ जाएगी। ये एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। जो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन दिया था उसके मुताबिक ये सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे वर्ड था हमारे पास बैलून, BALL, ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। एन वैल्यू फिर निकालनी है आपने, 1 2 3 4 5 6 7। ये दो ये हैं, दो ये हैं, 4 6 और 7। एन की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई। एन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 7 आ गई। गुड। अब रिपीटेड ओ कितने हैं? 2 हैं। रिपीटेड एल कितने हैं? यहाँ पे रिपीटेड ओ इज इक्वल टू 2, रिपीटेड एल इज इक्वल टू, ये भी 2 है। अब हमारे पास वेज कैसे बनेंगे? वेज लिखना है। अच्छा, अब 7 का मॉड, सॉरी मॉड कह रहा हूँ, फैक्टोरियल लेना है।
अब इसका भी फैक्टोरियल लेना है जो ओ रिपीटेड थे 2, और किसका एल की भी फैक्टोरियल लेना है, 2 का भी फैक्टोरियल लेना है, और दरम्यान में मल्टीप्लाई यूज होगा। ठीक है, अब देखिए 7 का फैक्टोरियल क्या बनेगा हमारे पास। 7 का फैक्टोरियल थोड़ा टफ है, हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं यहाँ पे। कैलकुलेटर देखिए, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर तो फैक्टोरियल कैसे फाइंड करना है, 7 लिख के आप यहाँ पे देखिए एन फैक्टोरियल का साइन है तो इस पे ये आ जाएगा 5040, और 2 का फैक्टोरियल 2 होता है और 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, और इसको हम कहते हैं 4040 डिवाइडेड बाय 4, और इसको हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ गया आंसर 1260। अच्छा सर, थोड़ी सी समझ आ रही है लेकिन ज़्यादा समझ नहीं आ रही, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के रिलेटेड। क्वेश्चन ये है, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन, ये भी स्टूडेंट ने भी पूछा था, तो मैं मेरे माइंड में वर्ड आ रहा है मुझे, मैं बता देता हूँ। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स एन फाइंड करना है सबसे पहले। अब इस वर्ड में लेटर्स के हमने बेस फाइंड करना है, तो क्या आएगा, एन क्या है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एन की वैल्यू आ गई 10, 2 6 2 4 6 और 10, हाँ है। अब रिपीटेड एस कितने हैं, 1 2 3, 3 है। रिपीटेड टी कितने हैं, 3 है। रिपीटेड आई कितने हैं, 2 हैं। तो आई कितनी दफ़ा है, आई भी 2 दफ़ा है। अब हमने आगे क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। अब 10 का फैक्टोरियल लिखा हमने, अच्छा उसके बाद हम क्या करेंगे, एस का फैक्टोरियल क्योंकि रिपीट 3 दफ़ा हो तो 3 का फैक्टोरियल लेंगे, और टी कितनी दफ़ा रिपीट हो वो भी 3 दफ़ा रिपीट हो, उसका फैक्टोरियल दरम्यान में मल्टीपल लगा जाना जितने भी लेटर रिपीट हो, और एंड पे 2 का फैक्टोरियल हमने लगाना है। अब हमने इसका जो आंसर है वो इसके आगे लिखना है। 10 का फैक्टोरियल कितना आएगा हमारे पास, हम 10 का फैक्टोरियल देख लेते हैं कितना आएगा। हम लिखते हैं 10 और इसका फैक्टोरियल, जो कि काफ़ी बड़ी वैल्यू आई, जो कि 36 28 और 800 ये आई। 3 का फैक्टोरियल हमारे पास होता है 3 × 6 और 2 का फैक्टोरियल 2 होता है हमारे पास। तो हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा ये हमारे पास आंसर जो आया है ना, ये हमारे पास आंसर आ गया, काफ़ी बड़ा आंसर आया है। एक मिनट, आंसर आया 5400, 5400। ठीक है। अच्छा एक इसी तरह से, ये तो था क्वेश्चन हमारे पास किसके रिलेटेड, लेटर्स के रिलेटेड। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन जो है वो डिजिट्स के रिलेटेड भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। किसके रिलेटेड, डिजिट के रिलेटेड। मैं वो एक क्वेश्चन भी कर सॉल्व कर देता हूँ आपको, ताकि आपको इसका भी आइडिया हो जाए, डिजिट्स को भी ऐसे ही सॉल्व करना है। मान लें यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह से था, डिजिट थे उसमें 3 4 4 3 4 2 1, बहुत बड़ा डिजिट्स हो गया। ठीक है, अब इसके डिजिट्स को हमने देखना है।
ये बिल्कुल वही सेम ट्रिक इसमें भी लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड की जगह भी नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो n काउंट करना है सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। अच्छा, रिपीटेड 3 कितने हैं? रिपीटेड 3 हमारे पास हैं 2। रिपीटेड 4 कितने हैं? वो हैं 3। और कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। अब हम क्या लगाते हैं, अपना फॉर्मूला लगाते हैं, 7 का फैक्टोरियल, या आप इसको वेज भी लिख सकते हैं, वेज इज इक्वल टू 7 का फैक्टोरियल ओवर 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल। गलत लिख रहा हूँ, बता भी नहीं रहे आप लोग, कैसे बताएंगे, लेक्चर तो रिकॉर्डेड है ना। 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि जो 3 है वो 2 दफ़ा आया, इसलिए 2 का फैक्टोरियल, 4 जो है वो 3 दफ़ा आया, मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल। अब हम 7 का फैक्टोरियल निकालेंगे, पहले निकाला था 7 का फैक्टोरियल, फिर से 7 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं हम। 50 40 डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल जो होता है वो हमारे पास 6 होता है। तो ये दो हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, इससे डिवाइड 2 डिवाइड 6, 420। क्या आंसर आया? 420। ये अगर हो सकता है कहीं पे मिस्टेक होगी हो, लेकिन कंसेप्ट यही यूज होता है। छोटी छोटी मिस्टेक मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड करने में होगी तो उसको आपने इग्नोर करना है, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट मेरे मिस्टेक्स निकाल रहे होते हैं कि सर 2 मल्टीप्लाई 2 किया आपने 6 लिख दिया, हो जाती है मिस्टेक, लेक्चर तो रिकॉर्डेड है ना। तो आप इस छोटी छोटी मल्टीप्लाई वाली, डिवीजन वाली मिस्टेक्स में नहीं पढ़ना, कंसेप्ट को, ट्रिक्स को समझना है कैसे सॉल्व हो ये, ठीक है। तो ये लेक्चर इतना ही था, इसको अंडरस्टैंड करें। और काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व करवा दिए, अगर कहीं पे इश्यू आता है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।